अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। मैं हूं मलिक मुदस्सिर। मौजूद है मेरे साथ NSUI के फॉर्मर प्रेसिडेंट एडवोकेट फ़िरोज़ अहमद खान। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो फ़िरोज़ खान, सबसे पहले आपका स्वागत है कश्मीर क्राउन में। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपकी सारी व्यूअरशिप को मेरा सलाम और आदाब। खान साहब, ये आपने देखा होगा कि फाइनल रिपोर्ट जो डिलिमिटेशन की आई है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? पहले तो मुझे अभी अभी यूथ कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है जम्मू कश्मीर का, तो सोनिया जी और राहुल गांधी जी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कांग्रेस लीडरशिप का। आपके सवाल का जवाब कि डिलिमिटेशन का जो फाइनल ड्राफ्ट अभी आया है, जैसे जानते हैं आप कि ये ड्राफ्ट जो है वो बीजेपी के ऑफिस में बना है, और इसको मैंने खुद, जब हम ऑल पार्टी मीटिंग ज्वाइंट एक्शन कमेटी की, जब जम्मू कश्मीर में रंजना देसाई जी जब पूरी कमीशन आई थी, तो हमने उनको कहा था कि you will go down the history lane as a BJP commission if you will not ratify, if you will not do justice with the people of the Jammu and Kashmir state or रामबन डिस्ट्रिक्ट। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से उनने रामबन की आवाज और जम्मू कश्मीर की आवाज सुनी ही नहीं। पूंछ राजौरी को साउथ कश्मीर, कुलगाम, अनंतनाग और शोपियान के साथ लगाया। क्या तुक बनता है उसमें, क्या रीजन बनता है, क्या लॉजिकल जस्टिफिकेशन बनती है? ये सिर्फ बीजेपी को फायदा दिलाने के लिए है और कुछ नहीं है। रामबन में 3 असेंबलियां थी और 2 असेंबलियां कर दी, और उसमें भी सारी जो पॉपुलेशन है, जो जहां बीजेपी को वोट नहीं पड़ते, वो बहरहाल में डाल दी। रामबन में 2 असेंबलीज दी हैं, रामबन और बहरहाल। वोटर रामबन में 83,000, बहरहाल में 1,36,000। रामबन में 1,36,000 पॉपुलेशन, बहरहाल में 1,56,000 पॉपुलेशन। रामबन असेंबली में 136 बूथ, बहरहाल में 156। खान साहब, आपको नहीं ऐसा लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी का ये जो रिलीजियस बेस पे जो विलेज को इन्होंने डिवाइड किया, आपको ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, हमें लग नहीं रहा है। हम पूरा यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये बीजेपी को फायदा दिलाने के लिए और बीजेपी के ऑफिस में बनाई गई है, और इस कमीशन को हम डिलिमिटेशन कमीशन नहीं कहते हैं, हम इसको बीजेपी कमीशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे सेक्शन 9 डिलिमिटेशन एक्ट 1962, सेक्शन 20 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कहा था कि जब भी डिलिमिटेशन हो, उस डिलिमिटेशन का मतलब यही होता है कि लोगों की इंपावरमेंट हो, लोगों का फायदा वहां पर हो। मगर इसको तो डिसएम्पावर कर दिया गया पूरे जम्मू कश्मीर के। इस डिलिमिटेशन में सिर्फ वो कहा गया जो बीजेपी की चीज हो। आपने देखा उनके अध्यक्ष खुद एक फोन का वीडियो वायरल हुआ और उन्होंने कहा, बताओ हम आपके ये बंदे दे रहे हैं। अगर डिलिमिटेशन कमीशन ये काम कर रही है तो फिर बीजेपी का काम क्या है? तो उन्होंने तो खुद तस्लीम किया कि हाँ, हम ये बात कर रहे थे। ये जो कमीशन है, ये बीजेपी कमीशन है। 100% सिर्फ बीजेपी को फायदा दिलाने के लिए काम किया गया है और जम्मू कश्मीर की आवाम को डिसएम्पावर किया गया है। ये बेइज्जती है, बीजेपी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अत्याचार किया गया, इनजस्टिस हुआ है। चाहे स्टेटहुड को इन्हें यूटी बना दिया जम्मू कश्मीर को, चाहे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में शराब के ठेके हर नुक्कड़ कॉर्नर पे, हर कॉलेज, मस्जिद और मंदिर के बाहर किया गया। चाहे यहाँ बेरोजगारी की बात कर लीजिए, हम जम्मू कश्मीर में नंबर 2 पे बेरोजगारी जम्मू कश्मीर, या फिर हाईवे की बात कर लीजिए। रामबन में आप देखेंगे कि यहाँ पर झूला ब्रिज है, जहां बीजेपी वाले परसों डांस कर रहे थे कि हमने, जो हमारे मिसिंग एमपी है जितेंद्र सिंह जी, जो कभी रामबन आते नहीं है, जर्मनी घूम लेते हैं बट रामबन नहीं आते। बीजेपी का मानना है कि आपके पार जो 50 के पार और स्टेट रूल भी वापस देंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि आपके पार बीजेपी 50 के पार, और कांग्रेस इस वक्त जो है पीजेडी से अलग हो गई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो अभी एक है, वही वाहिद एक पार्टी है जो स्ट्रांग है जम्मू कश्मीर में, जो डिफेंड कर सकती है, बीजेपी को डिफीट कर सकती है। आपको नहीं लग रहा है कि हम भी एकजुट होके भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हराए और इसको नहीं आने दें जम्मू कश्मीर के अंदर? कांग्रेस का क्या स्टैंड है इसमें? देखिए, ये तो कांग्रेस की लीडरशिप का डिसीजन रहेगा कि वो पीजीडी के अलायंस के साथ जाए नहीं जाए, बट आप समझिए कि हम पूरे देश में जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं उनके साथ हम कोलिशन करते हैं और फिरका परस्त ताकते और इस ऐसी सरकार, दानाशाह सरकार को बाहर रखने के लिए। और ये तो ढोकला नारा है इनका, 50 के पार, जैसे अच्छे दिन थे, जैसे 2 करोड़ रोजगार थे, जैसे 15 लाख थे। अभी देखेंगे WHO ने इनको कहा कि आपकी तो डबल डेथ हुई है, आप ये डाटा क्यों छुपा रहे हैं? और कांग्रेस तो ये मांग कर रही है कि 4 लाख, एक हर जो कोविड डेथ हुई है उनको 4 लाख दे। बेरोजगारी की, जैसे नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि मनमोहन सिंह जी तो महंगाई का मां भी नहीं कह रहे हैं, जब 35 रुपए पेट्रोल था आज 100 के पार हो गया, सिलेंडर की कीमत डबल हो चुकी है, महंगाई इस तरीके से हो रही, बेरोजगारी बढ़ चुकी है। ये जो सरकार है
ये वो जैसे एक ऑस्ट्रिच होता है, वो जब तूफान आता है तो वो अपनी गर्दन रेत में छुपा देता है, ये वही सरकार है। इनको पता नहीं है, ये उस रेत में इतनी गर्दन छुपा के कहते हैं हम 50 के पार आ जाएंगे। और मैं आपको पूरा यकीन दिला देता हूं कि जो भी जम्मू कश्मीर की लाइक माइंडेड पार्टीज होंगी वो मिलकर इलेक्शन लड़ेगी और इस सरकार को बाहर रखेगी, इस बीजेपी को बाहर रखेगी। और लोग, हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग इनके खिलाफ हैं। चाहे टूल की बात हो, चाहे शराब के ठेकों की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, जम्मू कश्मीर को इनने या पॉलिटिकल प्रिजनर्स झूठे मूठे केस डाल के जिनको अंदर किया है, तो कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस आने वाले टाइम में रोड के ऊपर उतरेगी। और जो भी लाइक माइंडेड पार्टीज होंगे, तो कांग्रेस का डिसीजन होगा, लीडरशिप हम उसके साथ होंगे और बीजेपी को हम जम्मू कश्मीर से भगा के छोड़ेंगे। अब यहाँ पे बहुत चर्चा है जम्मू कश्मीर के अंदर, पंजाब से में भी बहुत चर्चा है कि वहाँ भी अब सरकार एबीपी की जो आम आदमी पार्टी की भी अब जम्मू कश्मीर में भी वो सरकार बनाने जा रही है और हर जगह से उनकी आवाज़ आ रही है, ज्वाइनिंग हो रही है। इस हवाले से आपका क्या कहना है? नहीं, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि पहले जाके केजरीवाल जी ये कह दें कि उनका जम्मू कश्मीर को लेकर स्टैंड क्या है। वो तो बीजेपी के साथ थे, जिस दिन वो क्लियर कर देंगे फिर हम उस पर बात करेंगे। तो ये तो ऐसे ही है, बीच में कुछ स्पेकुलेशन है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दम है। जो इसको कोई जगह नहीं मिल रही है, वो कौन सी, पंजाब में तो इनके 65 करोड़ रुपए जीते हैं, तो वो कोई आम आदमी है क्या? ये तो सिर्फ मैंने बोला ना, जिसको कहीं पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिल रही है। कश्मीर में कितना ये ज्वाइन हो रहे हैं, या जम्मू में ज्वाइन कर रहे हैं, जहां एक लीडर भाग के ज्वाइन किया, फिर वहां ही दूसरा लीडर ज्वाइन किया। कल आपने देखा, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बात है। केजरीवाल जी का कश्मीर पे क्या स्टैंड है, जम्मू कश्मीर पे क्या स्टैंड है, इश्यूज पे क्या स्टैंड है, पहले वो क्लेरिफाई करे, या फिर वो निकटधारी ही, वो भी बीजेपी के साथ ही है। वो बात क्या स्टैंड रहेगा किस चीज को लेकर? जम्मू कश्मीर का आने वाले चुनाव में मैंने कहा कि कांग्रेस की लीडरशिप का बहुत क्लियर स्टैंड है और ऑन द पेपर स्टैंड है कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, लोगों के जो राय है वही आगे दिखाई जाए, उसी पे बात की जाए, न कि बीजेपी सेंटर से आके उस पर थोपे और ये इलेक्शन से पहले जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को वापस करे। क्या इनको प्रॉब्लम है? एक लॉजिकल रीजन बोले कि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड वापस कैसे किया। 370 इन्हें जब हटाया तो यहाँ 35 से हटाया, पूरे लोगों को इन्हें बंद करके फिर हटाया। आपको नहीं लगा कि 70 साल में भी जो कांग्रेस यहाँ जम्मू कश्मीर में जो रही है, सेंटर में भी रही है और कुछ आजाद साहब ने भी डायरेक्ट टेन्योर अपना यहाँ रखा, और ये जो आर्टिकल 370 था उसके कुछ सब्जेक्ट्स मैटर जो थे वो सब इम्प्लीमेंट हुए थे, उसका जो भी लॉ सेंटर में था वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ। बहुत सारे लोगों का मानना है कि, और पॉलिटिकल पार्टीज का भी कहना है कि जब कांग्रेस यहाँ पे थी और उन्होंने स्टैंड कर लिया आर्टिकल 370 को मजबूत रखने के लिए, ये कहीं ना कहीं लापरवाही कांग्रेस की और गुलाम नबी आजाद साहब की है जब यहाँ के सीएम थे। देखिए, ये बात गलत है। अगर जम्मू कश्मीर के एम्पावरमेंट की बात हुई थी तो कांग्रेस पार्टी ने की थी। अगर कांग्रेस इस पार्लियामेंट में इस इशू को कोई लेके गई थी, पास किया था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से पास किया था, तो कांग्रेस ने पास किया था। कांग्रेस ने हमेशा वो बात की है जो लोगों की बात थी। रही बात, आपने कहा कि जब अगर यहाँ पर कोई भी अच्छी स्कीम आती थी नेशनल से, तो उसको यहाँ पास करने के लिए कांग्रेस ने वो काम किया। और हम तो ये कहते ही नहीं, अगर जम्मू कश्मीर की आवाम कहती है कि 370 हो तो हम कहते हैं 370 हो। जम्मू कश्मीर की आवाम ये चाहती है 370 नहीं हो तो हम कहते हैं नहीं हो। कांग्रेस आवाम के साथ है, मगर हम तो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इनने किया वो गलत था। हम तो इस पे कह ही नहीं रहे हैं सही और गलत क्या है। डेमोक्रेसी, जमहूरियत में सरकार होती है बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। रही गुलाम नबी आजाद साहब और कांग्रेस सरकार की बात है, अगर यहाँ हाईवे बना, ये टनल्स हुए तो किसकी टाइम बने, मेडिकल कॉलेजेस बने तो किसकी वजह से बने, डेवलपमेंट हुई तो किसकी वजह से हुई, तो ये कांग्रेस की ही देन है। और पिछले 70 सालों में अगर यहाँ पर कोई भी एक चीज, जब जम्मू कश्मीर में अगर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बने हैं तो कांग्रेस और प्रीवियस सरकारों की मतलब है। आज अगर हम बेरोजगारी में मुल्क में नंबर 2 पर हैं तो ये बीजेपी की देन है। जब हमारे टाइम पे तो ये हालत नहीं थी। आप हाईवे में देख लीजिए, आप प्रोजेक्ट्स देख लीजिए, अगर जम्मू कश्मीर को इस मुल्क में किसी ने डेवलपमेंट की है तब वो कांग्रेस सरकार ने की है। बीजेपी कहती है कि 35 रुपए पर तो ये लड़ाई लड़ रहे थे हम लोगों से, जब पेट्रोल 35 रुपए, आज 100 के पार हो गया है, तो क्या इनको सांप सूंघ क्या है? वही बाबा रामदेव जी कह रहे थे कि आपको 35 रुपए पर पेट्रोल चाहिए नहीं चाहिए। जब आज किसी मीडिया वाले ने उनको सवाल पूछा तो उन्होंने बोला तू कोई ठेकेदार है जो मैं तेरे को बताऊंगा? ऑन रिकॉर्ड है ना। नरेंद्र मोदी जी खुद कह रहे थे कि ये महंगाई का मां भी नहीं बोल रहे हैं, मनमोहन सिंह जी। तो आज कहां है नरेंद्र मोदी जी?
कांग्रेस हमेशा पीपल फ्रेंडली सरकार रही है। हमेशा कांग्रेस ने वो काम किए हैं लोगों से। जब कांग्रेस ने IITs कांग्रेस ने बनाए, IIMs कांग्रेस ने बनाए, रामबन में आप देख लीजिए 500 से ज्यादा स्कूल्स कांग्रेस सरकार ने बनाए। हाई सेकेंडरीज किसने दिए? कांग्रेस ने दिए। कॉलेजेस किसने दिए? मेडिकल कॉलेजेस किसने दिए? हाईवेज किसने दिए? हाइड्रो प्रोजेक्ट्स किसने दिए? तो बीजेपी भी बताए ना हमने क्या दिए शराब के ठेकों के अलावा। बताइए, एक काम बता देना। देखो, कांग्रेस इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। कांग्रेस सत्य के साथ है। आज क्या है? हिंदू मुस्लिम का फसाद, दलित के ऊपर अत्याचार, युवाओं के ऊपर अत्याचार। WHO ने परसों ही मैंने कहा कि WHO ने कहा कि बीजेपी की सरकार क्यों ये छुपा रही है। हम तो चाहते हैं कि जो अवाम कहे वही कांग्रेस पार्टी करेगी और उसी के साथ कांग्रेस पार्टी रहेगी। सर, आप फाइनली आप युवा को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में और किस तरह से जो बेरोजगारी को, किस जम्मू कश्मीर में ज़्यादा बेरोजगारी जो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो इस हवाले से आपका क्या स्टैंड रहेगा? युवा है, जो पढ़ा लिखा युवा है, वो जानता है कि अगर रोजगार चाहिए तो कांग्रेस की सरकार उनको लानी पड़ेगी, इस मुल्क में भी और जम्मू कश्मीर में भी। अगर यहाँ पर अमन चाहिए तो कांग्रेस की सरकार लानी पड़ेगी। अगर यहाँ पर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो कांग्रेस की सरकार लानी पड़ेगी। बिजली और पानी चाहिए तो कांग्रेस की सरकार लानी। शुक्रिया। ये थे एडवोकेट रजन खान उनका, उन्होंने अपने पार्टी के विचारधारा रखे और कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक है और 1947 से लेकर आज का इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हिंदुस्तान के लिए जो आज़ादी दिलाई, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, सेक्युलर पार्टी है। तो ये जो अफवाह जो हो रही है कि कांग्रेस में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या पार्टियां बनाएंगे, उस तरह की ये मिसअंडरस्टैंडिंग अपोजिशन की चाल होती हैं। तो बने रहे आप कश्मीर टॉन के लिए। रामन से मालिक मुदस्सिर। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th 12th Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.